अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ का मौसम अब थोड़ा अच्छा होता जा रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं। तो मौसम जब बदलता है तो बंदे का दिल करता है कि कहीं बाहर जाएं, घूमें फिरें। तो खैर हम बाहर वालों का यही होता है, सिर्फ शॉपिंग करनी होती है एवरी वीक, जो कि ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आई हूँ आल्डी में और मुझे शॉपिंग करनी थी। पूरी वीक की जो शॉपिंग मैं रेगुलर करती हूँ वही चीज़ें मुझे लेनी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी साथ में दिखाती हूँ कि हम वीक की हमारी क्या क्या शॉपिंग होती है और साथ में आपसे बातें भी करती हूँ। तो मेरी दादी को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो अक्सर कहती थी कि मौसम जो है ना वो आते जाते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं, लेकिन जो एक बार चले जाते हैं ना वो वापस नहीं आते। और सच में ऐसा ही होता है कि जो एक दफ़ा चला जाता है ना तो वो फिर वापस नहीं आता। बंदा कुछ भी करे ना, आपके साथ अगर कोई इंसान रहता है ना तो उसको उसकी वैल्यू आपको उस टाइम पे नहीं उसकी शो होती। आप ये बात अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि उसकी कितनी वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर बाद में हर बात में आपको उसकी याद आती है कि फ़लाँ बंदा इस टाइम पे उसने ये बात बोली थी, इस टाइम पे ये बात बोली थी। तो मेरे फादर इन लॉ हमारे साथ होते थे जब 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो हम अब 2 साल हो गए उनकी डेथ को, लेकिन अभी भी हमारे घर कोई भी बात होती है इस तरह की तो हर बात पे हम लोग याद करते हैं कि अब्बू ऐसे कहते थे, अब्बू वैसे कहते थे। तो इंसान जो है ना कभी भी नहीं भूल सकता अपनों को। तो खैर उनकी जब डेथ हुई तो उस टाइम पे कोविड था और जब स्टार्ट था कोविड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं उस टाइम पे इंसान को। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मैंने सबक सीखा है ना ज़िंदगी से वो यही था उस टाइम पे कि आपको ना कोई भी आपका अपना नहीं होता। जो खूनी रिश्ते होते हैं ना सिर्फ वही आपके अपने होते हैं, वही जो आप के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में मैंने खूनी रिश्तों को भी दूर होते देखा है। मुझे याद है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, लोगों में बहुत ज़्यादा डर था हर बात का। लोग एक दूसरे से बात करना लोगों ने छोड़ दी थी। और यहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ तो वैसे भी ईमान की कमी है, तो इन लोगों का तो भरोसा ही नहीं है अल्लाह पे। मतलब ये तो फिर दूसरे मज़हब के लोग हैं, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मानते हैं कि जो रात कब्र में लिखी है वो कभी भी उसको हम जी के नहीं गुजार सकते। हमने मरना है जिस दिन, उस दिन डेफिनेटली हमने मरना है। लेकिन फिर भी हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम लोग इस बात को भूल के और बिल्कुल ऐसे डर के बैठ गए थे घरों में। तो मैंने देखा था एक वीडियो में कि किसी की डेथ हुई थी उस टाइम पे ना हॉस्पिटल में, और उनकी डेड बॉडी जो है वो लेके गए थे और उन्होंने कॉल की कि आपके फादर की डेथ हो गई है और आप आके बॉडी दफना सकते हो ना कब्रिस्तान में। और वो मुस्लिम थे तो उन्होंने बोला उस टाइम पे कि आप ही दफना दो। हॉस्पिटल वालों को बोला कि आप ही दफना दो। उनके बेटे ने बोला कि हम नहीं आ सकते, आप ही दफना दो। तो मैंने वो वीडियो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लाइक इन यूके में। यहाँ पे मैंने टिकटॉक पे देखी थी और बहुत ज़्यादा उस पर लोग बातें कर रहे थे, लोग उनको मैसेजेस कर रहे थे कि आपने ये किस तरह की बात की है। और वो जो बंदा था जिसने उस जनाजे की वीडियो भी बना के अपलोड की थी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हमने उनके बेटे को कॉल की है कि आपके अब्बू की डेथ हो गई है और आप आओ। उनको कोविड था और आप आओ, आप तदफीन कर सकते हो। लेकिन वो नहीं आए। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा वाकई में कोई भी किसी का नहीं है। वो कहते हैं ना क़यामत जब आएगी तो अफरा तफरी होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। और वो टाइम ऐसा ही था बिल्कुल कि कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा था, किसी का कोई रिश्ता नहीं था किसी से। ऐसे हालात थे और हम भी ऐसे ही हालात में से गुज़रे हैं कि मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई थी तो हम लोग यहाँ पे यूके में थे और हम लोग ना पाकिस्तान जा पा रहे थे। और वो टाइम हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबको ऐसी मुसीबतों से बचाए जिसमें आपके पास कोई आपका अपना ना हो, या जिसमें आपको
आपको ये फ़ील हो कि अपने कितने ज़रूरी होते हैं। और हमने उस टाइम पे ये देखा कि वाकई में अपनों की कमी किसको बोलते हैं। यहाँ पे परदेस में जो लोग रहते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई खुशियों में, उस दिन मेरी कज़न है, हम लोग बातें कर रहे थे ऐसे ही, तो वो मुझे पूछ रही थी कि तुम लोग कैसे, मतलब अब अगर बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो घर में ही स्पेंड करते हो टाइम या फिर क्या करते हो। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, यहाँ पे यही होता है, हम लोग वीकेंड पे चले जाते हैं, पार्क हैं, सिर्फ पार्क को जाना होता है, अदरवाइज़ हम लोग कहीं खेलने के लिए बच्चों के किसी ग्रुप में लेके चले जाते हैं इनको, या फिर इस तरह का। और मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे इस बात का इतना शौक़ है, क्योंकि हमारा फैमिली में से कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि मैं हस्बैंड से भी कहती हूँ ये बात कि मुझे इतना शौक़ है। मैं कहती हूँ मेरी कोई बहन या कोई कज़न या कोई ऐसा रिश्ता होता ना, यहाँ पे कोई ऐसा घर होता हमारा अपना, कि मैं जब भी मेरा दिल करता मैं अपने स्लीपिंग क्लोथ में भी उठ के उनके घर चली जाती, मतलब हर हुलिये में मैं उनके घर जा सकती। अब अगर किसी और के घर बंदे को जाना होता है तो फिर बंदे को थोड़ा क्या कहते हैं, रेडी होना पड़ता है कि भाई अगले बंदे को ये ना लगे कि ऐसे ही उठ के आ गई है। तो मैं कहती हूँ हमारा कोई ऐसा करीबी होता है यहाँ पे कि मैं किसी भी हुलिये में उठ के उनके घर चली जाती। खैर पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से सारी फैमिली वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है। तो खैर वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, तो अल्लाह ताला है हमारे साथ। तो खैर खुश हैं हम लोग, अच्छे से लाइफ गुजर रही है। ये है कि अपनों की थोड़ी कमी होती है बंदे को सम टाइम, लेकिन इतना पता नहीं लगता। यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों को स्कूल छोड़ो, स्कूल से वापस लाओ, मस्जिद छोड़ो, मस्जिद से वापस लाओ। और मैं तो खैर फ़िलहाल जॉब भी नहीं करती, मैं घर पे ही होती हूँ, तो फिर भी मुझे लगता है कि सारा दिन मेरा इधर उधर आने जाने में गुजरता है। और फिर घर के काम इतने होते हैं कि बंदे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो लेकिन फिर भी जब बंदा थोड़ी टाइम फ्री होके बैठता है ना, तो बंदा कहता है कोई अपना हो, उससे बातें करे बंदा। तो खैर आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग का कोई है यहाँ पे, या किस तरह से आप लोग की लाइफ है। तो यहाँ की वैसे लाइफ देखी जाए तो मज़े की है, इजी लाइफ है। लाइक आपको पाकिस्तान में अगर कोई काम करना होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है, लाइक आपको टाइम लग जाता है काम करने में। यहाँ पे टाइम नहीं लगता, आप जल्दी से हर काम कर लेते हो और हर सहूलत है। लेकिन उन लोगों की लाइफ मज़े की है जिनकी बाकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे हैं। तो खैर आलदी में शॉपिंग करने का एक ही होता है कि प्राइसेस जो हैं वो अच्छी होती हैं, और चीज़ें मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत पसंद है और कुछ मुझे नहीं पसंद। और यहाँ से मैं ले रही हूँ टूना के टिन, और मैं ढूंढ रही हूँ कि एक होता है जिसके ऊपर लिखा होता है अनियन एंड हर्ब। आप में से किसी को पता है कि वो मुझे कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मुझे वो कहीं से नहीं मिल रही। और मेरे हस्बैंड को जो है वो पसंद थी, वो काफ़ी टाइम पहले वो खाते थे, लेकिन अब वो नहीं मिल रही। तो आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो खैर शॉपिंग जो है वो चल रही है साथ साथ में, और साथ में मेरी जो है वो बातें भी चल रही हैं। तो यही होता है कि अगर आपका कोई अपना हो तो अपनों में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। जब हम लोग पाकिस्तान में मैं होती थी ना, तो हमारी अक्सर लड़ाइयाँ तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे जो ना गिले शिकवे जो होते हैं वो अक्सर अब भी होते हैं। लेकिन दूर हूँ मैं तो मेरे से किसी को इतना कोई गिला शिकवा होता नहीं है। जब मैं जाती हूँ तो फिर होता है छोटी छोटी बातों पे, लेकिन वही तो लाइफ होती है कि किसी से गिला किया तो किसी ने, मतलब आप किसी से गिला करते हो ना तो गिला भी आप उसी से करते हो जिससे आपको उम्मीद हो कि भाई इस बंदे ने ये काम नहीं किया, इसको करना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी बातें ये भी लाइफ में जो है ना ज़रूरी होती हैं। अगर ये भी ना होना तो फिर बहुत बोरिंग सी हो जाती है लाइफ। लेकिन खैर आदी हो जाता है फिर बंदा कुछ टाइम के बाद। लेकिन फिर जब जाते हो ना आप पाकिस्तान, तो फिर आपको, जब आप यहाँ के आदी हो जाते हो ना खामोशी के और फिर ज़्यादा बातें ना करने की, फिर जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे हर बंदे से आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा होता है। तो फिर आपका माइंड जो है ना वो ऐसा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि अब आगे से हम क्या बोलें। मैं कभी कभी जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि अब मैंने इनको आगे से क्या कहना है। फिर ये बात वही समझ सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनको पता है कि क्या होता है जब आप पाकिस्तान जाते हो। तो आप लोग मुझे बताना कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या फिर सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तो खैर
बच्चों की चीज़ें भी मैंने साथ में ली हैं, क्रिस्प वगैरह। बच्चे साथ होते हैं तो फिर मैं अक्सर नाज़रीन को लेके आती हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जब वो मेरे साथ होती है ना तो मुझे कहती है मम्मी ये भी लेना है वो भी लेना है, मतलब मुझे चीज़ें याद करवाती रहती है। तो खैर जो कुकिंग की होती है, किचन की चीज़ें तो मुझे खुद ही याद होती हैं, बाकी इसके अलावा जो होता है ना स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो ले लेती है, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो खैर यहाँ पे अक्सर कपड़े मैं देखती रहती हूँ। एक दफ़ा मैंने यहाँ से एक बेडशीट ली थी, तो बहुत अच्छी थी, उसका मटेरियल इतना अच्छा था, वो अभी मैं यूज़ करती हूँ। उसका कलर अब मेरे रूम से जो है वो मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार वो जो है वो बेड पे डाल लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा कभी मैंने इतना यहाँ से कोई इस तरह की कपड़े वगैरह कभी नहीं लिए। मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे अक्सर बताती है कि यहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाती है, पर मैंने कभी लिए नहीं यहाँ से। मैं आस्था से ले लेती हूँ सम टाइम, अगर वहाँ के जो कपड़े होते हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, या फिर शायद मुझे ही लगता है, लेकिन वहाँ के कपड़े अच्छे होते हैं। मैं बच्चों के लिए अक्सर ले आती हूँ वहाँ से, पैंट वगैरह ले लेती हूँ छोटे के लिए, और अरीशा की जो है वो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैं वहीं से लेती हूँ। सॉक्स हो गए, टाइट्स वगैरह हो गए, या उसके अलावा जो स्लीपिंग क्लोथ्स हैं वो भी मैं ज़्यादातर वहीं से लेती हूँ। आज भी मैं सुबह आजटा गई, वहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें वहाँ से उठाई हैं। तो खैर ये देखो आप, ये आई हुई है गार्डन की चीज़ें अभी आ गई हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो ये सब कुछ आ गया है यहाँ पे। और ये मज़े की चीज़ें होती हैं वैसे, जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना तो उनका शौक़ है वो लेते हैं। और ख़ैर हम तो भाई ठहरे देसी लोग, हम लोग तो ऐसे ही ना टिन को क्या कहते हैं काट के उसके अंदर लगा लें, भाई कौन मनी वेस्ट करे यहाँ पे आके। ये चीज़ें उठाओ, फिर इनके अंदर दोबारा से जाके मिट्टी लो, फिर मिट्टी डालो उसके अंदर, फिर उनको कुछ टाइम के बाद आपको फिर इनको बिन में ही डालना होता है। तो उससे बेहतर है आप किसी ऐसी चीज़ में डाल लो, मिट्टी डाल के पौधे लगा लो जो कि है। और हम लोग इतनी चीज़ें यहाँ से लेते हैं, उनके टिन होते हैं और बॉटल्स होती हैं और इस तरह के जार्स होते हैं, उनके अंदर आप लगा लो इजीली। हम लोग तो जुगाड़ी लोग हैं भाई, पाकिस्तानी हैं हम लोग हम ऐसी चीज़ों पे पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं ना तो वो इस तरह कोई ना कोई फालतू चीज़ उठा लेते हैं और फिर घर जाके उसको देखते भी नहीं, रख देते हैं, लेकिन उनकी आदत है। मैं उनको साथ में कहती हूँ अगर आपने जाना है ना तो चीज़ आपने कोई नहीं उठानी या फिर मेरा माइंड बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे कहते हैं अच्छा ये ऐसी चीज़ है, इसके बेनिफिट बताने लग जाते हैं कि अच्छा ये बेनिफिट हैं इसके। तो समटाइम मैं भी कहती हूँ अच्छा चलो फिर उठा ही लेते हैं, लेकिन मैं ख़ुद हूँ ना तो फिर मैं फ़ालतू चीज़ कोई नहीं लेती। आदत तो खैर मेरी भी ऐसी है कि मैं जब एक चीज़ लेने के लिए जाती हूँ ना तो 15-20 चीज़ें तो ज़रूर लेके आती हूँ, लेकिन फिर वही बात है ना, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, किचन की होती हैं, फिर वो उसके लिए वैसे भी तो बंदे को जाना ही होता है। तो अगर आप गए हुए हो तो कोई चीज़ मिल गई है तो आप उठा लो, तो वो वेस्ट नहीं होता। खैर आप इसको देखो, ये देखो ये सोइंग मशीन है और मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इसको ले लूँ। देखो आप कितनी मज़े की है, छोटे बच्चों के लिए। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यही बॉक्स उठा लूँ, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ पे इसका बॉक्स नहीं मिला मुझे, जो बंद पैकेट है ना वो मुझे नहीं मिला कहीं से भी। क्योंकि ये देखो आप सारे किसी ने उठाया, पता नहीं कहाँ से कोई लेके आया है, तो उसने खोल के ना तो यहाँ पे वापस रख दी थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे मिल जाए इस तरह का, और ये खुली हुई थी। अब मैं ये ले नहीं सकती थी, क्या पता किसी ने रिटर्न की हो या फिर ऐसी किसी ने खोली हो। तो खुली चीज़ पर लेना थोड़ा रिस्की होता है कि क्या पता किसी ने रिटर्न की हो। समटाइम लोग खोल के चीज़ को देख के रिटर्न भी कर देते हैं अगर वो ख़राब हो या कोई मसला हो तो फिर मैंने वो नहीं ली। तो लेकिन मेरा दिल बड़ा था कि मैं नाज़रीन के लिए ले लूँ। पता नहीं अब चलने में कैसी होगी, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा। मेरे बचपन में ऐसे बड़े शौक़ होते थे ऐसी चीज़ों के, तो मैं ले भी लेती थी, मैं ज़िद करके ना ले लेती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस टाइम पे तो खैर ऐसी चीज़ें इतनी होती भी नहीं थी, लेकिन और ये है वुलन जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है। ये चीज़ें बनाने का ना मुझे इतना शौक़ है, अभी टाइम ही बिल्कुल नहीं होता मेरे पास कि मैं कुछ इस तरह का बनाऊँ। मैंने ली हुई थी अरीशा के लिए कि मैं बनाऊँगी, लेकिन बस पड़ी हुई है, अब दिल ही नहीं करता, टाइम ही नहीं होता। दिल तो बहुत करता है पर टाइम ही नहीं होता। तो खैर ये सारी चीज़ें देख के मैं जाती हूँ, मुझे लेना कुछ भी नहीं होता इनमें से, लेकिन मुझे देखना ज़रूर होता है कि कोई चीज़ तो नहीं आई नई।
तो खैर नॉर्मली वही चीज़ें आती रहती हैं, जो एक दफ़ा आती हैं तो फिर बार बार वही सेम चीज़ें होती हैं और आती रहती हैं। लेकिन कभी कभी कोई नई चीज़ भी आई हुई होती है तो देखते रहो ना, तो फिर बंदे को पता चलता है कि अच्छा ये भी है, आलदी में वो भी है। तो खैर ये बर्तन वगैरह पड़े हुए सारे, तो इनमें से मुझे अक्सर मेरा दिल करता है मैं ये सारे बर्तन उठा के घर ले जाऊं, लेकिन फिर मेरा दिल तंग होता है कि नहीं भाई, मेरा किचन छोटा है और मेरे किचन में ऐसी चीज़ें इतनी रखने की जगह ही नहीं है। मैं बर्तन सिर्फ इस वजह से भी नहीं लेती, आप मेरा दर्द समझ सकती हो यहाँ पे रहने वाली औरतें, क्योंकि मैं बर्तन इस वजह से भी नहीं लेती क्योंकि मेरे घर में रखने की जगह नहीं होती। मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे एक दफ़ा हमारे घर, तो साथ में उनकी वाइफ भी थी। तो मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाई, तो मेरा एक नया टी सेट में लेके आई थी पाकिस्तान से, बहुत प्यारा है। तो मैंने उसमें उनको चाय सर्व की, तो वो मुझे कहती हैं कि आपने ये टी सेट कहाँ से लिया है? तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो कहती है आपकी जगह कहाँ पे आप रखती हो बर्तन वगैरह? तो मैंने कहा हमारी बेसमेंट है, तो मैं फालतू चीज़ें उसमें रख देती हूँ, जो भी मुझे ज़रूरत नहीं होता ना, तो बेसमेंट में हर चीज़ मैं वहीं पे रखती हूँ, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ले आती हूँ। तो कहती है हाय शुक्र है आपकी बेसमेंट है, हमारी तो वो भी नहीं है। और मैं इस वजह से कहती मैं बर्तन ही नहीं लेती कि हमारे घर में रखने की जगह नहीं होती। तो मैंने कहा हाँ यही तो दुख मेरा भी है कि मुझे इतनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं कहती हूँ बर्तन अच्छे अच्छे होने चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जगह नहीं होती, साइड पे पड़े रहें बर्तन, तो वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ जो चीज़ हो ना तो फिर उसको आप यूज़ करो और अपने लिए भी यूज़ करो, ये नहीं कि आपके घर मेहमान आएंगे तो भाई आपने वो चीज़ तभी यूज़ करनी है। मैं कहती हूँ अपना मेहमान खुद बनना चाहिए बंदे को, रोज़ बनो अपना मेहमान, तो अच्छे बर्तन यूज़ करने चाहिए। फिर इतनी जगह हो ना कि आप उनको वॉश करके जगह पे रख सको। और मेरी जो कैबिनेट है सारी किचन में, वो उनमें बाकी चीज़ें इतनी पड़ी होती हैं जो रेगुलर यूज़ की होती हैं, बाकी भी इतना सामान होता है, तो फिर रखने की जगह नहीं होती, तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें लेती ही नहीं हूँ। क्योंकि ये जो बड़े सेट होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में अब डिनर सेट होता है, उसके साथ इतने बर्तन होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं उसके साथ कि उसको आपको रखने के लिए भी ना एक पूरी क्या कहते हैं पूरी कैबिनेट चाहिए होती है। खैर ये है इनकी बेकरी साइड, और यहाँ पे मुझे एक दफ़ा मिली थी स्वीट ब्रेड, जैसे सेम जैसे पाकिस्तान में होती है ना वैसे ही थी, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं लेके गई और फिर मैं दोबारा आई ना दूसरे वीकेंड पे, फिर मैं दोबारा से आई कि मैं वहाँ से लेके आऊँगी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे मिली नहीं, पता नहीं शायद फिर आई नहीं या क्या मसला हुआ है। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे ब्रेड जो यहाँ की ब्रेड होती है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होती, नॉर्मल ब्रेड होती है। पाकिस्तान में जो स्वीट ब्रेड होती है ना उसका अपना ही एक जायका होता है, और वो मुझे चाय के साथ इतनी अच्छी लगती है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर मैंने बड़ी ढूंढी फिर उसके बाद, लेकिन नहीं मिली। आप में से किसी को पता है कि कहाँ से मिल सकती है? अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो खैर शॉपिंग मेरी हो गई है पूरी, और अब मैं जा रही हूँ घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।